हम सुरक्षित रूप से कितने डेसिबल में काम कर सकते हैं? 85 डेसिबल का, ठीक है। 85 डेसिबल तक हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, ठीक है। ये पूछा भी जाता है बहुत बार इंटरव्यू में कि अगर कहीं पे 85 डेसिबल से ज्यादा आवाज हो तो क्या होगा कि वहाँ पे हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। वहाँ पे हम बिना प्रिकॉशन के, मतलब बिना ईयर प्रोटेक्शन के काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें डीजे हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, इसका साउंड कितना निकलता है? 110 से ऊपर निकलता है, 110 से ऊपर निकलता है। तो अगर मान के चलिए कि जहाँ पे अब मान के चलिए कि 90 डेसिबल का आवाज निकल रहा है, कहीं पे आप काम कर रहे हैं 90 डेसिबल का आवाज निकल रहा है, और वही दूसरे जगह पे क्या 120 डेसिबल का आवाज निकल रहा है, कहाँ पे क्या रिस्क ज्यादा होगा? 120 वाले जगह पे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बस रिस्क का लेवल ऐसे ही हमको क्या करना होता है? सेट करना होता है कि वो रिस्क का लेवल लो है, मीडियम है कि हाई, ठीक है। उसका मैट्रिक्स भी होता है, तो मैट्रिक्स भी बताया जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? डिसाइड कंट्रोल मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैट्रिक्स के हिसाब से आप लो, मीडियम, हाई कर लेते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन डिसाइड कंट्रोल मेजर में अगर आप फॉर्मेट भरेंगे तो दो चीज आता है, देखे भी होंगे, एक ऑलरेडी और एक एडिशनल। ऑलरेडी प्रोवाइडेड कंट्रोल मेजर और एक होता है एडिशनल कंट्रोल मेजर। ऑलरेडी प्रोवाइडेड मतलब क्या? पहले से जो पहले से दिया जा चुका है, दिया गया है। और एडिशनल मतलब जो आप अतिरिक्त दे रहे हैं, देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंट्रोल मेजर हम किस चीज पे डिसाइड करते हैं? काम के मुताबिक, काम के अनुसार सर। रिक्स का कोई भी रिक्स हो या कोई भी हजार्ड हो, उसका कंट्रोल मेजर कैसे सेट करते हैं? मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे उसके कमलेश सर घंटा मंगवाइए। सबको पता है और बार बार इस चीज को बताया भी गया। हाँ, हायरार्की ऑफ रिस्क या हजार्ड कंट्रोल। हायरार्की ऑफ रिस्क, कोई भी हजार्ड खतरा कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको जुबानी याद होना चाहिए। हायरार्की ऑफ रिस्क, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। अभी इसी का बात कर रहे हैं पहले, लेकिन जब हम ऑलरेडी है चाहे एडिशनल कब दे सकते हैं? जब हमको हायरार्की पता हो तभी ना दे सकते हैं। बिना हायरार्की पता कि हम ऑलरेडी एडिशनल काम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और तब हम क्या करेंगे? जब हमको हायरार्की नहीं होगा, हमको हायरार्की पता नहीं होगा, तो सीधा कहेंगे कि पीपी। एक ऑप्शन है पीपी, तो पीपी लास्ट ऑप्शन होता है। हायरार्की का कोई भी खतरा कंट्रोल करने का क्या होता है? लास्ट ऑप्शन होता है। हायरार्की आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? एलिमिनेशन। दूसरा क्या होता है? तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव। और पांचवा ठीक है। तो ये हायरार्की आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप हायरार्की याद नहीं किए हैं तो आप कंट्रोल मेजर नहीं दे पाएंगे। कंट्रोल मेजर, अब जैसे कोई हाइट पे काम कर रहा है तो हाइट क्या हो गया? हजार्ड हो गया।
हाइड हो गया। और रिक्स क्या हो गया, गिर सकते हैं, गिर करके चोट लग सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ये क्या हो गया, रिक्स हो गया। ठीक है, अब उसको हमको कंट्रोल करना है, उस हजार्ड को, उस रिक्स को क्या करना है, कंट्रोल करना है। मतलब क्या कि गिरने की घटना को कम करना है, नियंत्रित करना है। तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, शुरुआत में जो नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, बड़ी बढ़िया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सीधा डायरेक्ट बोल देंगे सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करो। नॉलेज नहीं रहेगा हायरार्की का, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीई का मतलब ये हायरार्की सिस्टम हमको याद नहीं है, तो सीधा बोलेंगे हाइट पे जा रहे हो सेफ्टी बेल्ट पहन लेना, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेफ्टी में कुछ नहीं। तो भाई पीपीई पहनना तो वो वर्करो जानता है कि हम वेल्डिंग करेंगे तो फेस शील्ड पहनना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करेंगे तो फेस शील्ड पहनना पड़ेगा, हाइट पे चढ़ेंगे तो सेफ्टी बेल्ट पहनना, फिर आपके प्रोफेशनल होने का फायदा है। ठीक है, वो तो वो जानता। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या फॉलो करना पड़ता है, हायरार्की फॉलो करना पड़ता है। मान के चलिए कि इस बेंच के मजबूती के लिए ऑलरेडी में क्या दिया गया है, चाहे ऑलरेडी में कोई भी आप ही उदाहरण एक दे दीजिए। शुरुआत में हम हजार्ड डिसाइड किए थे ना जी, बेंच, ये बेंच जो है हमारे लिए खतरा है। ठीक है, उसके बाद क्या डिसाइड किए थे, हु माइट बी हार्म एंड हाउ, मतलब जो उस पे बैठा है गिर सकता है, उसको फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब उसको इंजरी हो सकता है। यहाँ तक तो हम लोग डिसाइड कर लिए थे। अब हम लोग का काम क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि वहाँ पे कंट्रोल मेजर क्या दिया गया है, तो कोई एक कंट्रोल मेजर दीजिए। क्या एवाइडेंस होता तो बैठता कैसे, अपने कारण का मतलब पता है, इतना सारा चीज है वह। ठीक है, वाइडनेस बोल रहे हैं, चाहे जो भी बोल रहे हैं वो सही है, वो कंट्रोल मेजर में है, लेकिन पहले ही वाइडनेस हो जाएगा ऑलरेडी में तो कोई बैठेगा, यहाँ पे तो बैठा हुआ है। तो वैसा कुछ एग्जाम्पल दीजिए ऑलरेडी का कंट्रोल मेजर का कि सेट कर, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, वो सेफ्टी नेट देगा। चल, आपने क्या किया है कि बैठने से पहले क्या किया है, जांच पड़ताल किया है, ये हो जाएगा। इंस्पेक्शन फॉर यूज हो गया बात, इंस्पेक्शन बिफोर यूज मतलब आप इसका उपयोग करने से पहले, मतलब बैठने से पहले आप क्या किए हैं, इसका जांच किए है, उसके बाद बैठे हुए। अब हमको क्या करना है, डिसाइड करना है एडिशनल, कि अभी हमको और कंट्रोल मेजर देना है, तब जाकर के क्या करना पड़ेगा, बैठना। ठीक है, ताकि गिरने की घटना ना या कम। ठीक है, तो अब हम इसको फॉलो करेंगे, इलिमिनेशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब क्या, इलिमिनेशन मतलब जैसे पीछे से आवाज आए, किसी ने बोला एवॉइड, हटा देना, मतलब एवॉइड कर देना, टाल देना। इलिमिनेशन बोलिए, एवॉइड बोलिए, दोनों एक ही मतलब होता है। मतलब कि उसको हटा देना, ना हम बेंच पे बैठेंगे, ना हमको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इलिमिनेशन का सबसे अच्छा मीनिंग, ना रहेगा बांस ना बजेगा। रोड पे हम निकलेंगे तो क्या होगा, खतरा होगा, तो रोड पे हम निकल पे, ठीक है। हाइट पे चढ़ेंगे तो ना जी गिरेंगे, चढ़ेंगे ही नहीं तो गिरेंगे का। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब क्या है कि उस चीज को ना करना, उस चीज को खत्म कर देना, ठीक, उस चीज को टाल देना, मतलब फिजिकली रिमूव हो जाए, फिजिकली रिमूव कर देना। तो इलिमिनेशन सब जगह संभव नहीं है। मतलब कि अगर ये बेंच को हटा दिया जाए तो सिंपल बात है, खड़ा होना पड़ेगा। फिर अब 4 घंटा 5 घंटा क्या हो सकता है कि खड़े नहीं रह पाएंगे। तो इलिमिनेशन सब जगह संभव नहीं होता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि क्रेन से काम करा रहे हैं, क्रेन खतरा, क्रेन से काम करा रहे हैं तो क्रेन खतरा है, तो क्रेन हटा दीजिएगा तो कैसे उठाइएगा, क्रेने हटा दीजिएगा तो कैसे सामान उठाइएगा।
तो इल्यूमिनेशन सब जगह संभव नहीं होता है। तो इल्यूमिनेशन यहाँ पे हो सकता है, बेंच का इल्यूमिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। एज ए सिचुएशन देखा जाए तो इस बेंच को क्या किया जा सकता है, इल्यूमिनेशन नहीं किया, हटाया नहीं जा सकता है। तो इसके बदले क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है इसके बदले दूसरा तरीका, इसके बदले दूसरा रास्ता, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का कहने का मतलब क्या होगा, इसके बदले दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं। तो इल्यूमिनेशन हम इसलिए नहीं किए क्योंकि हमको क्लास करना है, 4 घंटा रहना है, तो 4 घंटा हम खड़ा नहीं रह सकते। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, बेंच को हटा करके हम नीचे मैट पे बैठ सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब कंट्रोल मेजर क्या देंगे, सब्स्टिट्यूशन, इल्यूमिनेशन नहीं देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कंट्रोल मेजर देंगे, बेंच को हटा देंगे, बेंच को हटा के नीचे बैठ जाएंगे। डैमेज है तो उसका हटा के दूसरा लगा देंगे। यहाँ पे सिंपल लिखिए ना, यूज मैट, मैट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन हम दे सकते हैं, उसके बाद हम और ऑप्शन क्या दे सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब बताइए कि इस बेंच में इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या कर सकते हैं। बोला भी जाता है कि बिहारी के खून में इंजीनियरिंग बसा हुआ है। क्या बोला, गद्दा लगा देंगे, गद्दा के गिरने से टूटने से मतलब है कोई रिलेशन है, गद्दा के देखेंगे क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देंगे उसको। स्टेबिलिटी शुरू कर देंगे। सर बेंच में देखेंगे यदि कोई कहीं पार्ट्स टूटा होता है उसको ठीक कर देंगे। तुम लोग घर पे भाई नहीं पढ़ रहा है, बेंच में कोई कमी होगा तो उसको पूरा कर देंगे। एक्स्ट्रा सपोर्ट बोल रहा है, एक्स्ट्रा सपोर्ट तो भाई वर्कर भी बोल दे। यहाँ से आप एक्स्ट्रा सपोर्ट जो आप बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट तो वर्करों बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना है जी सर, तो जब 12 हो जाएगा ना सर। तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसके नीचे प्रोवाइड आउटरिगर, प्रोवाइड आउटरिगर। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, आउटरिगर मतलब बाहरी सपोर्ट, ठीक है। जैसे आप जेसीबी देखे हुए हैं, आउटरिगर क्या कहलाता है आप समझिए। जैसे आप जेसीबी देखे हुए हैं, सब कोई जेसीबी देखा हुआ है। तब जेसीबी में क्या होता है कि जेसीबी में क्या होता है कि जब वो खुदाई करता है तो आगे का दोनों पैर गिरा देता है, वो क्या कहलाता है, वो काम क्या करता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करता है। वो टायर पे प्रेशर नहीं पड़ने देता, उसका काम ही होगा कि टायर पे प्रेशर ना पड़े। टायर पे प्रेशर पड़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, गड़बड़, ठीक है। फटने का बाद का चांस है इधर उधर तो जरूर, स्टेबिलिटी गड़बड़ाएगा तो बहुत, अगर टायर खराब होगा तब न फटेगा, हाँ वाले तो डिसबैलेंस होगा, ठीक है। तो आउटरिगर मतलब क्या होता है, जो आप बोले कि अतिरिक्त सपोर्ट दे देना या बाहरी सपोर्ट दे देना, तो बाहरी सपोर्ट देने के लिए ही हम आउटरिगर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड आउटरिगर। उसके हाँ उसके बाद आते हैं और हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल में, थोड़ा दिमाग लगाइए लोग। और क्या कर सकते हैं, हाँ बोला अरे मार मारेंगे। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कर। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल में और क्या कर सकते हैं, जहाँ पे बेंच को खड़ा हम करेंगे वो जगह क्या होना चाहिए, उसको समतल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है, तो वहाँ पे आप तीसरा ऑप्शन क्या कर सकते पढ़ाई हैं, बताएंगे, ग्राउंड क्या को बना? लेबल कर सकते हैं, ग्राउंड को लेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड को लेबल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसके नीचे आउट ट्रिगर के नीचे हम क्या लिखेंगे, लेबल जहाँ पे हम बेंच लगाएंगे उस ग्राउंड को हमको क्या करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। चलिए, अब उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल में खत्म किया। और कोई बता सकता है इंजीनियरिंग कंट्रोल में? बैठने से पहले उसको चेक करेंगे। वो पहला ही कर लिया है ऑलरेडी। लेना घुमा तो अब इसके बाद घुमा ना आते हैं दे दिया खरीद के घुमा दो। क्या कहा है सब घुमा क्या है आएगा। घुमा मतलब कि जो भी बेंच पे बैठेगा, घुमा ना ठीक है, क्यों डर रहा उसको बेंच पे बैठने का तरीका हम क्या करेंगे, बता देंगे। बेंच का कैपेसिटी बता देंगे। बेंच का कैपेसिटी क्या है, बेंच पे बैठने का तरीका क्या है। बेंच पे बैठना तो हॉर्स प्ले मत करना। हॉर्स प्ले मत क्या, इधर उधर करना। हॉर्स प्ले मतलब दौड़ा दौड़ी ही नहीं होता है। जैसे आप फांसी बेंच पे बैठ के क्या करते हैं, हिलाते हैं, जैसे ये लोग हिला रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है कि एक पीछे की तरफ बैठ जाता है, पीछे वजन देता है, एक आगे वजन देता है, वो भी हॉर्स प्ले कहलाता है। हॉर्स प्ले का मतलब केवल भागा दौड़ी नहीं होता है। हॉर्स प्ले कहने का मतलब है कि आप अपने काम से मजाक कर रहे हैं जी, वहाँ पे आप उठपटांग हरकत कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, हॉर्स प्ले कहलाएगा। तो हम वहाँ पे जो बैठेगा बेंच पे, बेंच का पे बैठेगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जी कि आपको बेंच का कैपेसिटी कितना है, 250 केजी है तो 4 आदमी से ज्यादा नहीं बैठेगा। चाहे 500 केजी है तो 8 आदमी से ज्यादा नहीं बैठेगा। उसके बाद बैठने का तरीका बता देंगे कि मिडिल में आपको बैठना है। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देंगे कि कोई हॉर्स प्ले नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम ऑप्शन देंगे, क्या देंगे, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। सुपरविजन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही आएगा। उस बाद वाला ऑप्शन क्या कहलाता है, क्या हुआ, पीपी वहाँ पे है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन होता है पीपीएस बनाते हैं कि भाई बेल से गिर जाओगे तो कुछ हो जाएगा, तो इसके लिए जो भी तुम्हारा हेलमेट है, बाकी चीज है, वो पहन लो। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि कंट्रोल मेजर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। बैठो ना आराम से। तो कंट्रोल का कहने का मतलब कि एक तरह से जानकारी देना होता है, एक तरफ जानकारी दो, खतरा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है कि सूचना देना ही होता है, बताना ही होता है। जैसे आप स्टेशन पे गए होंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे पूछताछ है, ठीक है, यहाँ पे निकास है, यहाँ पे केवल महिलाएं को टिकट मिल सकता है। तो वो क्या कर रहा है, आपको सूचना देने का काम कर रहा है, ठीक है, चेतावनी देने का काम कर रहा है। तो वो सारा चीज कहाँ पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, सेफ्टी का लास्ट ऑप्शन होता है पीपीएस। ठीक है, अब आप क्या कर लिए, डिसाइड, कंट्रोल, मेजर कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद चौथा ऑप्शन हमारा क्या होता है, ठीक है, तीसरा और चौथा तो हम कर लिए, कहाँ दिमाग रखे, तीसरा तो हम और चौथा फॉर्मेट के हिसाब से कर लिए। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। जब ये सब चीज हम कर लिए तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना जी। इम्प्लीमेंट मतलब क्या, लागू करना। मतलब ये सब चीज हम जो किया है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लागू करना। मतलब इसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम डिसाइड कर लिए कि हम क्या करें, मैट लगा सकते हैं तो मैट भी चाहिए, मैट प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। हम डिसाइड कर लिए कि आउट देंगे, आउट रिगर लगवाना पड़ेगा ना जी। उसके बाद हम डिसाइड कर लिए कि क्या, कि जो ग्राउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, तो समतल ग्राउंड कराना पड़ेगा ना जी। उसके बाद हम डिसाइड कर लिए कि हम इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग देंगे, वहाँ पे सुपरविजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो चीज जो बेंच पे बैठने वाला है उसको बताना पड़ेगा ना जी। वहाँ पे साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा ना जी कि ये लिफ्ट इतना, लिखा होता है ना कि ये लिफ्ट इतना क्षमता का है, 4 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो चीज
वहाँ पे करना पड़ेगा। तो चौथे ऑप्शन में होता है इम्प्लीमेंट करने। चौथे ऑप्शन में मतलब कि जो हम यहाँ पे डिसाइड किया है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। मतलब उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। और फिर पांचवें ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, रिव्यू एंड अपडेट। पांचवें में हमको देख लेना है कि हम जो किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए। ठीक है, चलिए इसके बाद एक चीज पे अभी हम करेंगे, ठीक है, मुजबानी भरबली हम क्या करेंगे, उसका रिस्क असेसमेंट बोलिए चाहे हीरा बोलिए, इस चीज को करेंगे जो अभी के टाइम में हो रहा है। जैसे गर्मी है, ठीक है, तो अभी के टाइम में हम क्या आइडेंटिफाई किए, इस क्लासरूम के लिए गर्मी क्या है, हजार्ड है। ठीक है, अब किसको नुकसान हो सकता है, हु माइट बी हार्म। दूसरा क्या करना, हमने क्या किया, खतरे को पहचाना। खतरा क्या हुआ, गर्मी, हॉट टेम्परेचर। ठीक है, हॉट टेम्परेचर हुआ तो ये क्या हुआ, खतरा हुआ। इसके बाद अब क्या करेंगे, हु माइट बी हार्म एंड हाउ। तो किसको और कैसे नुकसान हो सकता है, स्टूडेंट और ट्रेनर, मतलब जो इस क्लासरूम में अवेलेबल है उनको नुकसान पहुंच सकता है। और कैसा नुकसान, फिजिकल हो सकता है, कैसा नुकसान होगा बताइए, क्या करो सीधा रखो। फिजिकल भी हो सकता है, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, क्योंकि हम क्लास में, ठीक है, अपने काम के इसमें बहुत सारा हजार्ड ऐड हो सकता है। अब चलिए एक एक करके आते हैं। फिजिकल क्या क्या हो सकता है, गिरिएगा, मान के चलिए फिट आ गया, हीट स्ट्रेस हो गया, तो क्या हो सकता है कि आदमी गिरेगा, तो गिरेगा तो क्या होगा, चोट लगेगा, तो फिजिकल हजार्ड हो सकता है। दूसरा क्या, केमिकल, तो केमिकल होगा नहीं, इकोनॉमिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं होगा। उसके बाद इकोनॉमिकल, हम क्लास कर रहे हैं, हमारे काम की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमिकल भी ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हीट स्ट्रेस होता है, हीट स्ट्रेस मतलब क्या, लू लग रहा है, लू लगेगा तो आपको चक्कर टाइप का आएगा, तो चक्कर टाइप का आएगा तो आपको क्या हो सकता है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। अनकॉन्शियस मतलब क्या, बेहोशी के हालत में जा सकते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर सकता है। हम लोग बोलते हैं कि गर्मी लग रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कारण ये, ठीक है। तो अब हम क्या कर लिए, दूसरा ऑप्शन कि किसको और कैसे नुकसान होगा ये डिसाइड कर लिए। उसके बाद हम क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल मेजर देना पड़ेगा। तो अभी कंट्रोल मेजर यहाँ पे क्या है, बस बैठने का व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे हमको कंट्रोल मेजर देना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एलिमिनेशन, मतलब ना क्लास चलेगा ना गर्मी होगा, काम खत्म, ठीक है, सबसे बढ़िया क्या ये, ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है, ठीक है। तो दूसरा में क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि पंखा लगा दीजिएगा, इसके बदले हम उस जगह पे क्लास अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे क्या हो, गर्मी ना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल, मतलब पंखा लगा सकते हैं, ठीक है, कूलर लगा सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मतलब क्या कि जो हम सबको समझा रहे हैं, शुरुआत में क्या समझाए कि अभी आपको सुबह में जैसे ही क्लास चालू हुआ तो हम आपको क्या समझाए कि यहाँ पे केवल गर्मी लग रहा है, साइड पे आपको घूमना पड़ेगा, तो वहाँ पे गर्मी के साथ धूप भी लगेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिए इस बारे में, तो वो क्या कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और सबसे लास्ट ऑप्शन बीपी। तो यहाँ पे गर्मी को कंट्रोल करने के लिए कोई बीपी है क्या, पानी पिएंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ, बीपी हेलमेट पंखा वाला रहेगा, तो वो सारा चीज हो सकता है। तो ये चीज देख लीजिए।